जय हिंद दोस्तों, तो स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। आज इस वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स ग्रेजुएशन फिजिक्स का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि रेसिप्रोकल लैटिस को हम लोगों को पढ़ना क्यों जरूरी हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेसिप्रोकल लैटिस को हम लोग डायरेक्ट लैटिस से किस तरह से हम लोग उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस का रचना कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जितने भी डायरेक्ट लैटिस होते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं जो रियल लैटिस होते हैं, ठीक है, रियल लैटिस जो होते हैं, इसका एक और नाम है, नाम अनेक काम एक और नाम है, वो है आपका क्या, क्रिस्टल लैटिस। कि जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, यानी कि जो पार्टिकल अरेंज रहते हैं, वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज रहते हैं। रेगुलर पैटर्न में अरेंज कुछ इस तरह से रहते हैं कि प्रत्येक पॉइंट का जो सराउंडिंग्स में जो पॉइंट्स होंगे या जो एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। ऐसा हम लोगों ने डायरेक्ट लैटिस में पढ़ा है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा है कि डायरेक्ट लैटिस में रेगुलर पैटर्न में अरेंज एटम को मिलाते हुए अगर हम लोग प्लेन्स ड्रॉ करें, क्रिस्टल प्लेन्स ड्रॉ करें, तो बहुत सारा सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स आपको मिल जाएंगे। और वो जो प्रत्येक सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स जो होगा वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ M1, M2, M3 जो है वो D1, D2, D3 और C1, C2, C3 को इंटरसेक्ट कर रहा है D1, D2, D3 भी कर रहा है, सभी को इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब बहुत सारा इंटरसेक्टिंग सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स आपको डायरेक्ट लैटिस में कंस्ट्रक्ट करने का मौका मिल जाएगा। ऐसा डायरेक्ट लैटिस की वीडियोस में हम लोगों ने देखा है। इंटरप्लानर स्पेसिंग में हम लोगों ने ये भी देखा है कि दो प्लेन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसी को इंटरप्लानर स्पेसिंग कहते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है डायरेक्ट लैटिस में? प्रॉब्लम्स यहाँ दो चीज हो रहा है। पहला प्रॉब्लम ये है कि जो डायरेक्ट लैटिस में जो प्रत्येक सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स है, एवरी सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, उनका जो स्पेसिंग है वो डिफरेंट। जैसे यहाँ M1, M2 के बीच का स्पेस आप देखिए, यहाँ D1, D2 का जो स्पेस है वो देखिए, और यहाँ C1, C2 के बीच का जो स्पेस है वो देखिए। तो इंटरप्लानर स्पेसिंग जो है वो भी क्या है, यहाँ पर डिफरेंट आपको मिलेगा। M1, M2 के बीच जो है वो D1, D2 के बीच नहीं है, मतलब यहाँ थोड़ा कम है, यहाँ थोड़ा ज्यादा है। फिगर उसी तरह से हम लोगों ने डिजाइन किया है, ठीक है, आपको बेटर समझ में आया इसलिए इस तरह फिगर हम लोगों ने ड्रॉ करके पहले से रखा है, ठीक है। अब देखिए स्पेसिंग डिफरेंट हो गया, मतलब इस तरह का जो पैरेलल सेट ऑफ प्लेन है उसका स्पेसिंग अलग, इस तरह से जो पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स है उसका स्पेसिंग अलग, इस तरह से जो पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स है उसका स्पेसिंग अलग। और इसका 3D में हम लोग देखें तो बहुत सारा पैरेलल सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन आपको मिलेंगे। तो सभी का स्पेसिंग ओरिएंटेशन अलग अलग हो जाता है। तो साइंटिस्टों के पास ये बहुत बड़ी दुविधा थी कि इसका अध्ययन कैसे किया जाए। तो इवाल्ड नाम का एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेसिप्रोकल लैटिस का कॉन्सेप्ट हम लोगों के बीच रखा, जिससे क्या हो गया कि इन प्लेन को हम लोग एक पॉइंट की सहायता से हम लोग दर्शाते हैं, और फिर हम लोग इस प्लेन से जो कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग पॉइंट, उसका अध्ययन करते हैं। और वो जो पॉइंट बनेगा वो प्रत्येक सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स का अपना अपना वहां पर हम लोग दिखाएंगे, और उनका स्टडी करना इन इंटरसेक्टिंग सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स के स्टडी करने से बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। तो इसीलिए हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस को पढ़ते हैं। तो इवाल्ड नाम का जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने आया और रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट हम लोगों के बीच रखा, जिससे चीज़ों को समझना आसान हो गया। तो इवाल्ड बाबा को थोड़े से यहाँ से हम लोग साइड करते हैं, और अब हम लोग देखते हैं कि रेसिप्रोकल लैटिस कहता क्या है, रेसिप्रोकल लैटिस का डेफिनेशन क्या है, रेसिप्रोकल लैटिस को हम लोग कंस्ट्रक्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि इवाल्ड साहब जो थे उन्होंने कहा कि किसी कॉमन पॉइंट से प्रत्येक सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स पर अगर हम लोग नॉर्मल्स ड्रॉ करें, नॉर्मल्स आपको ड्रॉ करना है। चलिए तो हम लोग नॉर्मल्स ड्रॉ करते हैं। स्टेप 1 में भी वही लिखा हुआ है, टेक अ कॉमन। देखिए पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टेप बना के यहाँ पर हम लोग इसको भी समझेंगे, ठीक है। तो इवाल्ड साहब कहते हैं कि अगर एक कॉमन पॉइंट से अगर हम लोग नॉर्मल्स ड्रॉ करते हैं किसी सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स पर, मान लीजिए कि D1, D2, D3 एक हमारा पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स है। अब इस कॉमन पॉइंट जिसका नाम हम लोगों ने ओ रखा है, अब यहाँ से इस पर हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है, नॉर्मल्स ड्रॉ करेंगे। कंडीशन क्या था,
कंडीशन क्या था कि जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड जो होगा इस नॉर्मल का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच का, प्रत्येक सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। तो हम लोग D1 D2 D3 वाला ले रहे हैं, तो इनके बीच का जो स्पेसिंग होगा उनका रेसिप्रोकल होगा। समझ में आया? समझ आया? फील आया इस बात का? हम कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं मेरे दोस्त कि एक कॉमन पॉइंट लीजिए। अब यहाँ से प्रत्येक सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स पर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक नॉर्मल्स ड्रॉ करेंगे और कुछ इस तरह से करेंगे कि उस नॉर्मल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो रेसिप्रोकल होगा उन सेट का इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस का। ठीक है? ठीक है, ये बात समझ में आया? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर देखिए, फर्स्ट हम लोग D1 D2 D3 पर खींच लिया। अब देखिए हम लोग M1 M2 M3 पर भी खींचते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से हम लोग नॉर्मल खींचेंगे तो कुछ इस तरह से खिंचाएगा, बिल्कुल खिंचाएगा। अब हम लोग बात करते हैं ये वाला, देखिए C1 C2 C3 पर ऊपर में हम लोग खींच लेते हैं। कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा सही बात इधर भाग गया तो आप सही इंच बैठा के कर लीजिएगा। ठीक है, स्केल बैठा के। अब देखिए पढ़ते हैं हम लोग कि इफ वी ड्रॉ नॉर्मल्स फ्रॉम कॉमन पॉइंट और ओरिजिन, हम लोगों ने उसको कह दिया है ऑल सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, सभी सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, जितने भी सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स रहेंगे उस पर हम लोग नॉर्मल्स ड्रॉ कर दिए, इस तरह से कर दिए। ठीक है, सच दैट, इस प्रकार से कि लेंथ ऑफ ईच नॉर्मल, मतलब क्या, मैग्नीट्यूड जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा रेसिप्रोकल ऑफ दियर इंटरप्लानर स्पेसिंग। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं या फिर उसी का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये डी था तो इसका रेसिप्रोकल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्ट भी हम लोग बोल सकते हैं। मैग्नीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटर स्पेसिंग ऑफ दीज पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स। वहां तक हम लोगों ने काम कर लिया है। अब क्या करना है कि देन द एंड पॉइंट ऑफ नॉर्मल और लैटिस कॉल्ड रेसिप्रोकल लैटिस। अब क्या बोल रहा है कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस नॉर्मल्स के एंड पर हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग पॉइंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पॉइंट बनाएंगे और उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल लैटिस। ईच पॉइंट इन द रेसिप्रोकल प्रिजर्व्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेट ऑफ प्लेन्स विच इज रिप्रेजेंटेड। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि अगर किसी कॉमन पॉइंट से प्रत्येक सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स पर अगर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करें या फिर एक वेक्टर ड्रॉ करें जिनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो उन प्लेन के इंटर स्पेसिंग का रेसिप्रोकल होगा, तब उस नॉर्मल्स का जो एंड पॉइंट होगा या फिर उस वेक्टर का जो एंड पॉइंट्स होगा उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल लैटिस। और ये जो रेसिप्रोकल लैटिस होता है ये अपना जिस भी पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स का होगा उसका सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को होल्ड करेगा, मतलब ये रखेगा। ठीक है, तो ये था इसका डेफिनेशन और इसका कंस्ट्रक्शन भी यही हो गया। देखिए, हाउ टू कंस्ट्रक्ट रेसिप्रोकल लैटिस। तो रेसिप्रोकल लैटिस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ थोड़ा सा लिख लेंगे, टू ड्रॉ द रेसिप्रोकल लैटिस फ्रॉम डायरेक्ट लैटिस फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। फॉलोइंग स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे, जिसमें पहला स्टेप है बोलता है टेक कॉमन पॉइंट इन द डायरेक्ट लैटिस। डायरेक्ट लैटिस में हम लोगों ने एक कॉमन पॉइंट ले लिया जिसका नाम ओ रख दिया। फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप में आइए, फ्रॉम दिस ओरिजिन ड्रॉ नॉर्मल टू एवरी सेट ऑफ प्लेन्स। तो एवरी सेट ऑफ प्लेन्स पर हम लोगों ने नॉर्मल्स ड्रॉ कर दिया कुछ इस प्रकार से कि उसका जो लेंथ है वो इक्वल है रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लानर स्पेसिंग डी के फॉर ईच पार्टिकुलर सेट ऑफ प्लेन। मतलब इसका अलग होगा, इसका 1/d। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, इसका मैग्नीट्यूड वो 1/d1 मान लीजिए या m मान लीजिए। ठीक, इसका जो होगा वो 1/d और इसका ये हमारा d है तो यहाँ d लिख दीजिए। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा आपका कितना, ये किसका वाला है, c वाला, तो 1/ क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। मतलब यहाँ का ये रहे हैं कि ये d सबके लिए सेम नहीं है, प्रत्येक सेट ऑफ पैरेलल प्लेन से वो पार्टिकुलर है, उनका स्पेसिंग अलग है। तो जितना ये स्पेसिंग है उसको हम लोगों ने dm लिखा, आपको समझाने के लिए, एग्जाम में ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था। उसके बाद पार्टिकुलर, अब देखिए इंट्रोड्यूस ए पॉइंट एट द एंड ऑफ इच नॉर्मल। अब हम लोग वही किए हैं, अगर इसका नॉर्मल में हम इसका एंड में अगर हम लोग एक पॉइंट को इंट्रोड्यूस कर दे, ड्रॉ कर दे, रख दे, तो इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या, रेसिप्रोकल लैटिस। द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स सो ऑब्टेन्ड कॉल्ड रेसिप्रोकल लैटिस। तो यहाँ से जो
पॉइंट्स आपको मिलेगा वो रेसिप्रोकल लैटिस होगा। तो उम्मीद है कि आपको रेसिप्रोकल लैटिस का फुल फील आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो को यहीं पर करते हैं द एंड। जय हिंद।